पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज आर्ट स्पेशल विद कन्हैया भिलारी प्रोग्राम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं करिश्मा और हमारे साथ मौजूद है न्यूज आर्ट के मैनेजिंग एडिटर कन्हैया भिलारी। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सर, अशोक चौधरी को नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय महासचिव बनाया। उसके बाद अशोक चौधरी कल दुबई चले गए, अचानक दुबई जा गए। सर, इसके पीछे क्या कारण है? वहाँ उनका कार्यक्रम था और 2 महीने पहले से था। अशोक चौधरी जब भी विदेश जाते हैं तो अपने स्कूल में जो उनके साथ पढ़े हैं दोस्त तो सेंट माइकल में पढ़े हैं ना, तो सेंट माइकल के जो उनके साथ पढ़े हैं सब गए हैं। 7-8 को जो खास मित्र हैं परिवार के साथ गए हैं, तो ये भी गए हैं। अब इसमें पॉलिटिकल क्या माने क्या है गए हैं, तो इसीलिए जाता नहीं है आदमी। अच्छी बात है, जाना भी चाहिए, घूमना फिरना भी चाहिए। तो इस ये कौन तुमको लग गया कि मैंने उसमें विवाद खत्म हो गया? विवाद कुछ था ही नहीं। विवाद तो मैंने बिना बात के बतंगड़ रहे तो बताया भी था। तब जब जिकरा अपना गुरी बरे के बाद जिमर बरे के बाद अपन बरत रहो अभी भी चल रहा है कि मंत्रिमंडल से उनको हटा दिया जाएगा। सवाल तो तुम्हारा ये होना चाहिए था। अब दुबई कोई परिवार के साथ घूमना चाहिए। देखो, अटल बिहारी वाजपेयी घूमते थे तो परिवार नहीं था उनके बेचारे का, लेकिन वो छुट्टी लेकर तेजस्वी यादव भी घूम रहे थे। तेजस्वी यादव भी हाँ, सब घूमना चाहिए। वो भी दुबई में है, वो भी दुबई में है, तो इसीलिए सब जोड़ रहा होगा। तो वो अपने कार्यक्रम में गए हैं, अपने कार्यक्रम गए हैं। तो ऐसा थोड़ा है कि दोनों के मान ला कि जो लोग इस तरह के मिलन होगा तो लोग को पता नहीं चल जाएगा। अब छिपा नहीं है डिजिटल रूप में कि छिपा है कुछ नहीं, छिप जाएगा। आज जब जो आप अर्थ जो कोई लगा रहा है, मैं सुना ये चर्चा कि हाँ कहीं नीतीश कुमार को ये स्ट्रेटजी बनाए, माने कोनो पता चल रहा उनके कोनो निर्णय के कोई के कई बार बोलते हैं कि वो अकेले शतरंज खेलते हैं। तो उस टाइप के है। तो ये आलतू फालतू बात मैंने दिमाग जो आता है, दिमाग में जिसको आएगा भी, ये फालतू फालतू बात है, उससे कोई बात नहीं है। तुमको मैं बता रहा था राजीव गांधी भी छुट्टी पर जाते थे। ये प्रधानमंत्री जो है नहीं जाते हैं, काम करते हैं। मोरारजी देसाई भी नहीं जाते थे। विदेशों में तो देखोगे कि 15-15 दिन लोग करते हैं। नहीं, पत्नी भी गई है। हाँ, पत्नी के साथ गए हैं। चलो इसको रोकते हैं। रुको रुको, गाड़ी साइड में लो। आरसी और लाइसेंस दिखाओ। बिना आरसी और लाइसेंस के गाड़ी नहीं चला सकते। अरे सर, ये यू बाइक्स है, इसको आरसी लाइसेंस और पीयूसी नहीं लगता। अरे वाह। सर, मनीष वर्मा यात्रा पर गए हुए हैं और इसको तेजस्वी के आभार यात्रा से जोड़कर देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि तेजस्वी ने आभार यात्रा निकाला, इसके बाद जदयू अब यात्रा कर रही है। ये कितना सही है सर? तुमको याद होगा, अब तुम्हारे ही साथ हमने कार्यक्रम में कहा था कि मनीष वर्मा का जो आभार यात्रा, क्या आभार यात्रा नाम है, कार्यकर्ता समागम है इनका, ये 10 सितंबर से ही शुरू होने वाला था, लेकिन वो क्लैश करता तेजस्वी से, इसीलिए इन्होंने अपना आगे बढ़ा दिया। तो 27 कल से शुरू हुआ, तो उससे इसे क्या लेना देना है? वो अपना समझिए कि अब वो भी हैं कहाँ, तो दुबई चले गए हैं। इधर ये घूम रहे हैं, इधर उपेंद्र कुशवाहा भी घूम रहे हैं, नीतीश कुमार भी जिला जिला घूम रहे हैं। वो भी एक तरह का यात्रा मान लो, ये नाम नहीं है यात्रा, लेकिन जा रहे हैं। तो इससे उससे क्या लेना देना? ये भी अपने लोगों को समागम माने मिलना। कल ही जो है मैं देख रहा था मनीष वर्मा की जो मीटिंग, पुराने कार्यकर्ताओं के साथ मिल रहे हैं। अपने को महसूस करते हैं कि हम उपेक्षित हैं। अब हर कोई से तो मुख्यमंत्री नहीं ना मिल सकते हैं, लेकिन जो जिला में या प्रखंड में जो पार्टी कार्यकर्ता हैं, तो न छठिया आजकल है कहाँ देता है बुढ़ा, लेकिन जो समता काल से हैं, नीतीश कुमार से उससे भी पहले से जुड़े हुए हैं, लेफ्ट आउट जो हो गए हैं, उन लोगों को मनीष वर्मा बुला मैं देख रहा था उनका फुटेज।
या फोटो देख रहे हैं, पुरनकट लोगों से मिल रहे हैं, दिस इज गुड थिंग। जैसे परिवार में का हो जाला, बूढ़ हो जी हम बाबा दादा तो आदमी ए बबुआ तने एक लोटा पानी दे, बुढ़ावा दिन भर पक पक कोई रहता जब देखा पानी समझे पता ना का खा लेता, समझे कि लोटा लेके घूमते रहता, कुछ आदमी बोलते रहेलन ना होला। जो बुजुर्ग हो जाला, हालांकि जहाँ अनुशासन बा, जहाँ सभ्यता बा, वैसा ही ना ले, लेकिन ज़्यादातर डिजिटल युग में का बा। तो वो मुझे यहाँ तक जानकारी है कि नीतीश कुमार इधर जो है, देखो अंदर की तुमको जानकारी तुमने पूछ दिया उनके, मुझे अंदर की जानकारी यह है कि नीतीश कुमार अभी जो उनके क्षमता काल में पुरनकट लोग हैं उनको बुला करके वहाँ से पार्टी के जो अध्यक्ष हैं कुछ फलना आदमी को जरा भेज दीजिएगा, अब जा रहा है, पुरनकट लोगों से मिलेंगे, अच्छी बात है। जो ना घर में जान लो बुजुर्ग ना रह, सुनो बनो आप बुजुर्ग के बात के अवहेलना कर जाला, तो एगो मान लो कि बहुत बड़ा फैमिली के तौर पर जनता दल के आरजेडी भी फैमिली है, हर पार्टी को फैमिली, तो उस पार्टी में जो बुजुर्ग हैं नाउ दे थिंक देमसेल्फ एज लेफ्ट आउट, हमको कोई पूछता नहीं है, ये परसेप्शन बना है, मैसेज गया है, नीतीश जी के पास पहुंचा है, तो उसी को जो है वो जोड़ रहे हैं, है ना। ऐसा कि पुरान चीज जोड़ल जरूरी, वैसे कि पुराने चावल के भात भी बड़ा निक लगेला, नयका तलसा जाला समझे किसे ना, फरहर ना होके होला फरहर, तू बताओ तो नया के समझे किसे मरसटका बन जाला ना बन जाला मरसटका, हालांकि वो निक लगेला मरसटका, समझे कि निमकी ले लो तब पूछा मत है, आ नहीं तो छोटका मछली होके परे होला अब ओकरा आगे का बा। ये समागम जो है मुझे लगता है कि वही है, दिस इज गुड, माने स्ट्रेटजी का हो या जो नीतीश ने चुना, नीतीश जी के कहने पर सलाह पर ये कर रहे हैं कि जो भी भाई नीतीश हेड हैं, हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज हेड ऑफ द स्टेट, आई थिंक ही हैज सजेस्टेड हिम कि आप जाइए। और वैसे अब देख रहे तुम देखोगे तो कितना बुजुर्ग और बूढ़ कुल आदमी, तो ये बढ़िया न बा और सफल है, बड़ी भीड़ हो रही है, तो अच्छी बात है। सर, संतोष सुमन ने एक बयान दिया है, उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव मांझी को गाली नहीं दे रहे बल्कि दलित समाज को गाली दे रहे हैं, हम लोग कमजोर वर्ग से आते हैं इसलिए वो ऐसा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। संतोष सुमन ने लालू प्रसाद यादव पर ये आरोप लगाया है कि वो दलित समाज को गाली दे रहे हैं। की है संतोष सुमन? मंत्री संतोष सुमन। अच्छा, मंत्री संतोष सुमन माने संतोष सुमन मांझी, जीतन राम मांझी के बड़े पुत्र जो मंत्री हैं। हे प्रभु, हमरो को ऐसा नहीं समझे कि दलित बना दी है संतोषे मांझी यहाँ, बल्कि ये मुआ के उनके यहाँ पैदा करा दो माने वैसे ही जैसे उनका लाइफ स्टाइल है, जौन फैसिलिटी बा, जितना संपत्ति बा, हमनी से 100 गुना ज़्यादा उनका भी संपत्ति बा, तब सब कोई चाहे कि भैया तोहरे लेखा संपत्ति हो जाए, तोहरे लेखा समझे कि से दलित सब हो जाए। क्या पॉलिटिक्स है ये? लालू यादव और दलित के अपमान करिए, ये तो पॉलिटिकल, अब वो अपना फेंक रहे हैं। वो तो मैं कहा ना कि वो तो नवादा के बाद इनके पिताजी फंस गए हैं, झूठ बोल दिए कि यादव किए हैं, किए हैं बेलदार पासवान, नंदू पासवान है। भाई 30 बीघा जब मैंने 16 एकड़ जमीन के हो जा सरकारी जमीन के लेके सब कुछ बाप, तो भूमि से संबंधित ही मामला बा, और यादव बेचारा एक्यूज बा, एक बा FIR में दर्ज बा, बोलतंग छोड़ा वो लिखतंग बा, लिखले ना माना जाला, बोलला तो है से उड़िया गई, तो फंस गए। अब फंस गए तो अब हेने होने। लालू यादव ने भी परसों क्या कहा, वो पूछा ना कि मांझी जी मुसहर हाँ कहा, मैंने यही टाइप के ने पूछा, तो मैं का इतना तितकी का लग गई। आप इनका असल में पत्रकार, तोहार बाबूजी तो बोलो रहन ब्राह्मण के तो अंगौछी दिला, 500 रुपये दिला, एक मुट्ठी गोबर आ क्रिया बरोबर, ये होला एक मुट्ठी गोबर आ क्रिया बरोबर, ये सब ये होला। तो ये इस बनाने से क्या मतलब है? कोई विश्वास भी नहीं करेगा कि कोई पॉलिटिकल पार्टी के भले ऑफ द रिकॉर्ड कुछ कर सकेला, अपर कास्ट के चाहे जो भी, लेकिन कोई दलित के
विरोध क के राजनीति कर ली 19-19.5% बढ़न हो, बस अति पिछड़ा के विरोध कह के 36-37% बढ़न राजनीति कर ले ऊपर पर जीव, ऊपर समझती हो ना, ऊपर पर जीव पॉलिटिकली। सर, पश्चिम बंगाल का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बिहारी छात्र के साथ मारपीट किया जा रहा है पश्चिम बंगाल में। इस पर प्रशांत किशोर ने कहा है कि ये नेताओं इस सब के पीछे नेता जिम्मेवार हैं। आपको क्या लगता है सर? नेता कैसे जिम्मेवार बनन? मैंने ममता दीदी कहले रही क्या कुछ असर नहीं जाना के, कोई पता हर स्टेट में बहुत सारी घटनाएं होती हैं, तो मुख्यमंत्री देखते रहते हैं क्या? नहीं देखते हैं। लो हई हो गई, अब 50 गो आदमी डूब, लड़का लड़की मेहरानी कुल डूब गई बड़ी सन जीतिया के दिन नहाए में, तो हमें मुख्यमंत्री की गलती बा और नेता की गलती बा? ये तो पॉलिटिकल बयान है प्रशांत किशोर का भी, उसमें क्या नेता की गलती है? ये रीजनल फीलिंग जो है पैदा होता है उसमें, हाँ कुछ नेता ऐसे होते हैं जो रीजनल फीलिंग करते हैं, लेकिन ममता दीदी ने कभी बंगाल बंगालियों का है ऐसा कहा है क्या? हैव यू हियर दैट? कभी नहीं कहा है कि बंगाल बंगालियों का है, या बंगाल में केवल बंगला जानने वाला। मतलब देखो लैंग्वेज का तो तरजीह सब राष्ट्र देते हैं कि नहीं देते हैं? अब बिहार में, तो बिहार में कौन बोली बा? मैथिल भी बा, तो मैथिल का ये है, हमनी के भोजपुरी बा, तो भोजपुरी के बाका कुछ बा, अभी तो हल्का फुल्का कुछ कोई बा सरकार। मगही है, हई है, हाउ है, अंगिका है, इसमें सरकार या नेता का कहीं से कहाँ, ऐसे होने के बाद सरकार का क्या रुख होता है? जो कोई घटना घटने के बाद प्रशासन और सरकार किस तरह से उसको लेती है, इस पर सवाल उठता है। बिहारी तो महाराष्ट्र में खूब मरालन, थथमल बा कुछ तो दौड़ा मारे लसन। गुजरात में पिटाइल बनन, सूरत में धक हुले ले मारी मरलसन। तमिलनाडु में पिटैलन है ना भाई, पंजाब में पिटैलन आसाम में पिटैलन। हेमंत बिश्व शर्मा के कितना जरा दिलसन घर, भाग गिरन आदमी। बीजेपी के ये सब बेकार की बात है। वहाँ हेमंत बिश्व शर्मा दोषी हैं, न वहाँ हेमंत बिश्व शर्मा दोषी हैं और न यहाँ ममता दीदी दोषी हैं। अब तो बंगाल में, झारखंड में कुछ ना उठा रहे पिछड़वा के बिहारी का भगावल जाई भाई रहे ना बीच में रघुबर दास के ही काल में कि बिहार के भगावल जाए। तो ये कहीं से नेता नहीं है, ये लोकल स्तर पर जैसे गो संरक्षक जन बनल बा देश भर में। उस पर प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा था? ये सब गुंडा है। गुंडा ऐसे नहीं कहते, लेकिन कहते कि इनको कुछ लेना देना नहीं है, ये दिन भर दूसरा काम। प्राइम मिनिस्टर कहा था ना जी, आओ किसी को पकड़ करके बीफ ले जा रहा है, तो गाय काटने के लिए जा रहा है तो धक्के मार लगातार सन, कितना लोग जेल में है, कितने किए चले। उसी तरह वहाँ अब तो क्रिस्टल क्लियर हो, तो अरेस्ट भी हो गया है। जो ऐसा किया था अरेस्ट हुआ है कि हो गया, अरेस्ट हो गया है ना, तब अब भोगी हन। हाँ एडमिनिस्ट्रेशन साथ जैसे दिमाग के जो लोग होते हैं अधिकारी, यह सरकार दे तब न। सरकार तो तुरंत जो है, बिहार सरकार भी मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से बात की, लालू प्रसाद यादव ने चीफ मिनिस्टर से बात किया, तेजस्वी यादव ने चीफ मिनिस्टर से बात किया। अब क्या चाहिए? लाठी बलम भला लेके चल दे आदमी जले, ऐसा तो कोई नहीं ना होगा जी, ऐसे ही ना बात होगा जहाँ भी होता है। तमिलनाडु में तो समझे कि से बिहार के लोग मरातान मराइलो ना रहन उतना, माने शुरू तो हल्का फुल्का तो बिहारे के एगो रहे अधिकारी था ना जी, बिहार का आग लगा दिल रहे तिचकी लेका हो जा, बाद में अरेस्ट हुआ ना। बताओ ठीक नहीं थे कैसे कि विधानसभा में एगो पार्टी के टिकट लेवे वाला बा एगो पार्टी के टिकट ली, फिर विधानसभा में आ जाई तो हमारे ऊपर समझे विशेष अधिकार हनन के कर दी, तो अधिकारी जो सही हो बा। सर, बिहार में लगातार पुल गिर रहा है, इसको लेकर तेजस्वी यादव ने बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि मजाल है कि नीतीश कुमार कभी इन गिरते पुलों पर कभी उन्होंने बोला होगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि छोटी छोटी मछलियों को खिलाकर व्हेल मछली बना रहे हैं नीतीश कुमार। इस पर आप क्या कहेंगे सर? क्या कहबे, पुल तो गिरते बा, ये तो बात सत्य बा। तो पुल गिरता तो भाई ऐसे वर्षा को मने जल्दी होला हास दिखावता, समझ जाए किसी गर्मी वर्षा, जब फिर वर्षा होता तो बनाओ उलाओ ना समझ ले हो। अब जानती हो इस सब सवालों पर मुझे लगता है जवाब देने का भी मन नहीं करता है और लोग सुनना भी नहीं। अरे भाई पुल गिरते बा, रेल पटरी से भागते बा, कहता हम हेने ना जाई हेने जाई चलो ना सोच ना हम हेने जाई,
देख रहे हो ना कितना, तुम देश भर में देखो, अब बिहार का पुल के देख लो, काले पुल धराशायी होकर गिर गिर फिर, तो क्या इसका मतलब है? सब स्टैंडर्ड मटेरियल होगा तो फ्रॉम टॉप टू बॉटम चॉकलेट भी चाहिए हैं, अब बढ़िया पुल भी चाहिए, दोनों कैसे हुई? दोनों ना हुई। लेकिन अब कौन टीम बनल बा, क्या होगा, सरकार कह रही है, फिर देख रहे हैं कि नीरज कुमार दिए कि नीतीश कुमार के कार्यकाल में 2000 की कितना पुल बन गए, 1800 समथिंग कितना न दिल रहन, उनमें क्या बना, अरे क्या बना क्या नहीं बना भाई, पुलिया गिरता नु, गिरता कि नहीं गिरत, इस पर तो सरकार को और गंभीरता से लेना चाहिए। भले कहा कि पुलवा गिरता तब मरत नहीं खन, अतना पुल भगवान करत हन, जब पुल भी भगवाने हवन, पता बा कि ना, जब भगवान हे पुल भगवान, आदमी के नहीं मुआवती है, बड़ा बढ़िया चीज बा। कहता ना आदमी कि भाई पुल भगवान हमनी के पहले ही समझे कि चढ़े के पहले ही गिर जाता। सर, समस्तीपुर की सांसद है शांभवी चौधरी, उन्होंने एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि हमने संसद में जब समस्तीपुर का मामला उठाया तब लोग समस्तीपुर के बारे में जाने। सर, क्या समस्तीपुर को पहले लोग नहीं जानते थे? देखो ये अब उस पर मैं ये कहूँगा कि अभी उनकी समझ कम है और कुछ नहीं है। अब मैं पॉलिटिशियन की तरह किसी अपोजिशन पार्टी का नेता नहीं हूँ, उनको लपेटना शुरू करूँगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सिकंदर को पटना तक पहुँचा दिए थे, तो मिस्टेक किसको मानो? बड़े बड़े और कहाँ, मगहर में वो गुरु नानक, कबीरदास और गोरखनाथ को एक साथ बैठा दिए थे, डिस्कोर्स करा दिए थे, तो इसका क्या मतलब क्या जाए? बड़े हो जाता है कभी कभी बहुत, तो वो मैंने एक बचकाना टाइप का ये उनका कहना है, बयान है, बचकाना होता है, उनको पढ़ना लिखना चाहिए, समझना चाहिए। कर्पूरी मैंने एक तरह से उनको गिफ्ट मिल गया है, मैंने एक तरह से गिफ्ट में, तो मुझे एक बचकाना लगता है। और हम अब क्या क्रिटिसाइज करें उनका? समस्तीपुर जो गुदड़ी का लाल दिया, जिसको भारत रत्न मिला, समस्तीपुर में जो प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए, ललित मिश्रा, जगन्नाथ मिश्रा के बड़े भाई थे, उनकी हत्या हुई थी 75 में, बम विस्फोट में भाषण देने वाले थे जहाँ पर। अरे समस्तीपुर है जी, रेलवे का वो मंडल है तो वो बेचारी नहीं जानती हैं तो हम तो सलाह दे सकते हैं एज ए गार्जियन कि थोड़ा पढ़ा कीजिए और लोगों के बीच में जो पॉलिटिकल समझ वाले हैं उनके बीच में रह करके कुछ सीखिए, यही कह सकती, इससे ज़्यादा क्या कहेंगे। सर, चिराग पासवान ने लालू प्रसाद यादव और मांझी को लेकर जब चिराग पासवान से सवाल किया गया तो उन्होंने कन्नी काट ली, मतलब कुछ उन्होंने बोला नहीं। मतलब लालू प्रसाद यादव में और जितना मान देता, लालू प्रसाद यादव तो एक बार बोल के शांत बढ़न, भोई तो इन्हें से होता, भोई इन्हें से ना होता जी। तो ठीक है, क्या बोले, दो गो एक तरफा भी तो लड़ाई हो, तो खाली जिसे को होला ना कि बीच में से मुझे किसी टू इंदेनी मार देना, अब टू इंदेनी मार देता लालू यादव वो पाई अपन, तो बेचारे क्या बोले, ठीक है ना बोले, तजुर्बा है मेरे से लोग को। हाँ, जो पूछने वाला आप कौन पत्रकार थे क्या थे हम नहीं जानते हैं, पूछने का मतलब बोला तो हो सकता है कि इनको कहीं में समझे किसी दू जना में झगड़ा लागले बैगो तीसरों को ढुकाएंगे, लेकिन ये समझ गया कि वो दूगो के झगड़ा में हमरों को ढुकावता, तो बेचारे किनारे काट लेना, क्या बोलस वो क्या बोलेंगे। सर, उपेंद्र कुशवाहा यात्रा पर है और उन्होंने औरंगाबाद और काराकाट की हार पर बयान दिया और कहा कि एनडीए ने एनडीए को हरा दिया। एनडीए ने एनडीए को हरा दिया, तो वो कहे का मतलब अब समझो बयान तो बढ़िया दिल भाई पवन सिंह हरौलन, अब पवन सिंह समझे किसी एनडीए भाजपा ही में रहन, नॉमिनेशन के लिए तो भाजपा में रहन, ओकरा पहले भी भाजपा में रहन, वो भाजपा के सदस्यता ले चुकल 17 में ले रहन, उनका के हटावल गई बहुत बाद में, जबकि उपेंद्र कुशवाहा की चाहत थी या बहुत सारे लोगों की कि इनका के एकदम पहले ही हटा दे चाहते हैं, लेकिन कबो हटई तो उतना वो डैमेज करबे करतन। तो वो सेलिब्रिटी हैं, तो जो सेलिब्रिटी होता है वो पार्टी से अलग होता है, वो अपने को परजीव समझता है, जीव से ऊपर की जीव समझता है, वो मनिहन ना बैखरा ले रहे उनके लड़के,
वो जले टिकट इनका कटलन जा जहाँ से भई रहे नो सुन आसनसोल इनकर जब समझे कि से वीडियो शुरू लगल बंगलिनिया रे बंगलिनिया बंगलिनिया रे बंगलिनिया, तो जब बंगाल में दीदी जौन बा ओकर पार्टी वाल राइटिंग होके लागल कि देखिए एक बंगाली विरोधी को दिया है हदस गिल भाजपा। तुरंत उनका टिकट समझ के कहल गिल उनका के क्या कि टिकट वापस लो, हमने के हटाई दिया तो थोड़ा सा फेस से भी बड़ा मुश्किल हुई, तो गोलन बेचारी जाके समझे कि ओकर कच से लागल समझे कि से बतावे थूक के चटल न हो गई जी, तो बदला लेवे खातिर कि अच्छा तो ठीक बा, तो बदला तो लेल चाहत रहन समझे कि से खाली उपेंद्र कुशवाहा से, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा उनका कोई डायरेक्ट लड़ाई रहे ना, आराम में भाई नहीं हमारा बिरादर के हम राजपूत भाई हम इनका छोड़ब ना, तो अपने तो डूबल बबुआ आर केहू से को डुबाइए दिल है होला नु, अपने तो गइल बबुआ हमारे के ले गइल, और एक आगे भी है ना बाबू माई के नाम डूबल बबुआ तो वही टाइप का हो गया बाबू नाम के निकाय, तो बाबू माई थोड़े करेंगे, लेकिन फिर वो मनिहन ना वो खिबी खिले बा उनका, हो सकेला कि विधानसभा में कोनो राजपूत बहुल क्षेत्र से लड़ियन। ये असल में होला कालू कि चुनाव जी एक बेर लड़ जाई ना तो कीड़ा काटत रहेला, वो फिर पैसा खर्चा हो कुछ हुई तो समझ मुखिया के वार्ड के भी तो शांत रहे, कोनो दुकान कर ली हसन कोनो कुछ दूसरा में चले रही हसन ना का हो नाम मत दे चुनाव के, बाप रे बाप हमार 10 लाख रुपया 10 लाख हाथ में खर्च हो गए बिना माने में, तो उतनी के फंसा दिलसन जी चुनाव है मन करता हो अब की पारी निकल जाई, आदमी कहता कि नहीं अब की पारी तू निकल जीब, तार का विचार बा भेला नेताजी हमरा के नेता कहलसन हम भी होगा माने समझे एकदम नहीं, अब हमरो से कहता अब आज बात सुन के कि हो कहस कि हाँ आ कहबू ना तो गाड़ी दे चल दी। जैसे बरसात के पहले पियर पियर बेंग मेढक पाँव 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 करल सन्नू, वो सही नेता जौन बा चुनाव के पहले मुखिया के चुनाव के पहले मुखिया के जब वो तो एक बार लड़ले पर मुखिया काहे लगे सन हारस चाहे जीतत का मुखिया जी काल बा ठीक बा कहाँ से आवत रहे गई रही खेत घूमे हो शीशा गड़ गई बा गोड़ में बड़ा जरूर चीज है भाई ना, तो लड़े में करिहन बनिहन ना। सर पप्पू यादव के घर आनंद मोहन गए हुए थे, सर क्या करने आनंद मोहन पहुंचे हुए थे? श्राद्ध था उनके पिताजी का, पहुंचे हुए थे। समय बदलते रहता है, कब दोस्त दुश्मन बन जाएगा, दुश्मन कब दोस्त बन जाएगा कोई पॉलिटिक्स में जानता है क्या। और उस एरिया के कोसी क्षेत्र के दोनों एक समय के दबंग रहे हैं, दबंग नेता रहे हैं, मजबूत नेता, दोनों का अपना फॉलोइंग है, दोनों आदमी का अपना फॉलोइंग है, अच्छी फॉलोइंग है। देखे इस बार तो दोनों इनकी पत्नी तो चुनाव लड़ नहीं सकते, इन पर चुनाव लड़ना बैन है आनंद मोहन जी पर, लेकिन अब पप्पू यादव तो जीत गए, कितनी शक्तियां लगी हुई थी उसके बाद, तो इसका मतलब है कि उनका फॉलोइंग है। तो दो लोग मिले, आनंद मोहन के बेटे की शादी हुई थी, सगाई समय में सर दोनों दुश्मन थे। वही तो मैं कहा पहले ही बता चुका हूँ कि दोनों पॉलिटिकल दुश्मन थे, और का दुश्मन रहे, कोनो घर के लड़ाई रहे। वो पॉलिटिक्स में जब लड़ाई पॉलिटिकल चूँकि उस कोसी ही इलाके उधर पूर्णिया सहरसा मधेपुरा तुम्हारा सुपौल उस एरिया का, अब तो दोनों बिहार भर में लोग जानते हैं, इसीलिए लेकिन जाते ही हैं श्राद्ध में शादी में, पॉलिटिकली कितना भी एक दूसरे के खिलाफ हों लेकिन दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं, ये अच्छी बात है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ हाट को सब्सक्राइब कर लें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना न भूलें। हमारी वेबसाइट है newsheart.com, उसे भी ज़रूर विजिट करें। धन्यवाद।